गुड मॉर्निंग सभी को। पिछली क्लास में हम लोग क्या है, कुछ अन्य लंबाई के मात्रक देखे थे, द्रव्यमान के वॉल्यूम आयतन के देखे थे। आज हम क्या है, कुछ और क्या है मात्रक देख लेते हैं। जैसे कि हमारा आज ये यूनिट एंड डायमेंशन का आज है लास्ट क्लास है, और इसमें हम क्या है, इसके बाद हम लोग क्या है वेक्टर देखेंगे और मोशन देखेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो कुछ और चीज़ें जान लेते हैं जो कि क्या एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। जैसे कि रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसका मात्रक क्या होगा, ओम होगा। उसी तरह से पूछ लेगा फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज हो जाता है। जैसे बादल का स्पीड को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो बादल का जो स्पीड है उसको हम न्यूटोमीटर से मापते हैं। ठीक है। ऊष्मा है, ऊष्मा को हम किस में मापते हैं, कैलोरीमीटर। ऊष्मा को हम लोग कैलोरीमीटर से मापते हैं। तो कुछ डिवाइसेस देख लेते हैं कि किस चीज़ से मापते हैं, या फिर तो और क्या है, कुछ यूनिट देख लेते हैं। दोनों चीज़ों को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर है, तो उसको हम कैसे मापते हैं, किस चीज़ में मापते हैं, उसको देख लेते हैं। उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम एक बार देखते हैं। जैसे कि क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध प्रतिरोध का मात्रा क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से। आगे हम लोग क्या देखते हैं, धारिता, कैपेसिटर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, इसको हम लोग मापते हैं किसमें, फैराडे में। फैराडे। और क्या हो गया, प्रेरकत्व, इंडक्टर। प्रेरकत्व इंडक्टर हो गया, इसको मापते हैं हम लोग हेनरी में। आगे हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति को हम लोग किससे मापते हैं, तो हर्ज में। इसको कैपिटल एच और जेड से डिनोट करते हैं। हम क्या देखते हैं, ऊंचाई। ऊंचाई को हम लोग किस में मेजर करते हैं, ऊंचाई को हम लोग अल्टीमीटर से मापते हैं। अल्टीमीटर। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं, जैसे कि हवा की चाल। हवा की चाल, स्पीड, इसको हम लोग मेजर करते हैं हवा की चाल को एनीमोमीटर से। क्या है, एनीमोमीटर, हाँ, एनीमोमीटर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को हम लोग मापते हैं बैरोमीटर से। बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर से मापते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, ऊष्मीय विकिरण। ऊष्मीय विकिरण। ऊष्मीय विकिरण को हम लोग मापते हैं किसमें, बोलोमीटर से मापते हैं। बोलोमीटर। बोलोमीटर। अब क्या देखते हैं, गाड़ी की जो चाल होती है, वाहन की जो चाल होती है, गाड़ी की चाल, इसको हम लोग मेजर करते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से। ठीक है, और गाड़ी एक द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको मापते हैं ओडोमीटर से। ठीक है, इसको यहीं लिखते हैं। गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, इसको मापते हैं हम लोग ओडोमीटर से। ठीक है, ओडोमीटर से। ठीक है, जैसे में क्या हो गया, आर्द्रता। आर्द्रता को किस में मापते हैं, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, अब क्या देखते हैं, द्रव द्रव का सापेक्षिक घनत्व। द्रव का सापेक्षिक घनत्व।
घनत्व को मापते हैं हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से, ठीक है। यहाँ पर दोनों चीजों को ध्यान रखना है कि आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से और द्रव का सापेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं। और कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे में क्या है, बहुत कम मात्रा में करंट को मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे। बहुत कम मात्रा में धारा अगर मापना है तो गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे। गैल्वेनोमीटर। आगे क्या देखते हैं, अगर वही नॉर्मली करंट को मेजर करना है, नॉर्मली धारा को मेजर करना है तो क्या अमीटर से फिर मापेंगे, ठीक है। आगे हम कुछ और चीज देख लेते हैं। आगे हम यहाँ पर क्या क्या चीजें है, क्या प्रतिरोध को मापते हैं ओम में, धारिता यानी कैपेसिटर को मापते हैं फैराडे में, प्रेरकत्व इंडक्टर को मापते हैं हेनरी में। इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। आवृत्ति का यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ऊंचाई का को मापते हैं अल्टीमीटर से। ये क्या मात्रक है, क्या मापने वाली चीज है, क्या अल्टीमीटर में मापते हैं, अल्टीमीटर मीटर से मापते हैं। ये क्या है, डिवाइस हो गया अल्टीमीटर। हवा की चाल को मापते हैं एनीमोमीटर से। और क्या वायुमंडलीय दाब है, इसको मापते हैं बैरोमीटर से, ठीक है। उष्मीय विकिरण इसको मापते हैं बोलोमीटर से। और गाय की जो चाल है उसको स्पीडोमीटर से मापते हैं। ये चीजें जो क्या हो गई, यंत्र हो गई, ठीक है। और ये चीजें क्या है, ये सब चीजें जो है मात्रक हो गई यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ क्या देखें, गाय द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर से मापते हैं, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर और द्रव का सापेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। बहुत कम मात्रा में धारा को जो मापते हैं गैल्वेनोमीटर से। ये सब चीजें क्या है, डिवाइसेस है। तो हम इन सब चीजों को देखें और थोड़ा कुछ और भी देख लेते हैं जो कि क्या एग्जाम में जिनसे सवाल बनती है। डायरेक्ट वन लाइन में पूछ लेता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में तापमान है उसको किस चीज कैसे मेजर करें, किस चीज से मेजर करते हैं, तो उसको पायरोमीटर से मेजर करते हैं। बहुत कम टेम्परेचर है उसको हम किस चीज से मेजर करते हैं, तो उसको मेजर करते हैं क्रायोमीटर से। तो हम इन सभी चीजों को भी देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं क्या, बहुत कम मात्रा में तापमान, बहुत कम तापमान को मापना है, इसको हम लोग मापते हैं क्रायोमीटर से, ठीक है। क्रायोमीटर से बहुत उच्च तापमान मापना है, बहुत उच्च तापमान, उच्च तापमान को किससे मापना है, तो पायरोमीटर से। डायरेक्ट ऐसे सवाल पूछ ले जाएंगे कि उच्च तापमान को किस चीज से मापते हैं, पायरोमीटर से, ठीक है। इसी तरह से डायरेक्ट सवाल बन जाते हैं। कुछ और अन्य मात्रक देख लेते हैं, ठीक है। जैसे में क्या हो गया, ज्योति तीव्रता को हम किस चीज से मापते हैं, तो लक्स मीटर से। और क्या है, बादल है, बादल के का जो स्पीड है, बादल का जो घनत्व है, उसको किन किन सब चीजों से मापते हैं, उसको हम देख लेते हैं। कुछ कुछ चीजें जो कि क्या है, सवाल बनती है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को फ्लक्स मीटर से मापते हैं, ठीक है। फ्लक्स मीटर। और हम क्या देखते हैं, बादल का घनत्व, बादल का घनत्व
बादल का घनत्व, इसको हम लोग किससे मापते हैं? नेफोमीटर से। बादल का घनत्व और बादल का चाल, बादल का स्पीड, चाल जो होती है, इसको भी क्या हम मापते हैं? हम नेफोमीटर, नेफोमीटर। ठीक है, दोनों को हम लोग नेफोमीटर से मापते हैं। आगे हम क्या देख लेते हैं? कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे कि ऊष्मा और क्या है? ऊर्जा। ऊष्मा और ऊर्जा, ऊष्मा और ऊर्जा को हम लोग मापते हैं कैलोरीमीटर से, कैलोरीमीटर से। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ वन लाइनर में याद रखना है, इसीलिए थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा। और इसका नोट्स जो है, पीडीएफ जो है, हमारे चैनल पर जो मिलेगा आपको, वहां से आप रिवाइज कर लेंगे यार। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जैसे में क्या है? प्रकाश की तीव्रता हो गई, और क्या है? ध्वनि की तीव्रता हो गई। इन सब से सवाल ये बनते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता देखते हैं, क्या? प्रकाश, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता जो है, इसको हम किससे मापते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता को हम लोग मापते हैं फोटोमीटर से, फोटोमीटर से। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता को हम लोग किस मापते हैं? डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता को हम लोग किस मापते हैं? डेसिबल में, डेसिबल में। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं, क्या छूटा है? विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर को किस चीज से मापते हैं? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से। ठीक है, हम यहाँ पर क्या क्या देखें? बहुत कम मात्रा में क्या है? तापमान है, उसको मापते हैं क्रायोमीटर से। और बहुत उच्च तापमान है, उसको पायरोमीटर से मापते हैं। और ज्योति तीव्रता से, क्या ज्योति तीव्रता है, इसको मापते हैं फ्लक्स मीटर से। और क्या? बादल का घनत्व और बादल की चाल जो है, उसको मापते हैं हम लोग क्या? नेफोमीटर से। और हम लोग क्या देखें? ऊष्मा और ऊर्जा को कैलोरीमीटर से मापते हैं। और क्या देखें हम लोग? प्रकाश की तीव्रता को फोटोमीटर से मापते हैं। और क्या है? ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। विभवांतर है, विभवांतर को हम लोग क्या? वोल्ट मीटर से मापते हैं। और हम कुछ और देखते हैं, जैसे कि वन लाइनर में है, इसको हम बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइट भी चलाइए। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे में अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक को किससे मापते हैं? तो रेफ्रेक्टोमीटर से मापते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं। कुछ और भी चीजें हैं, क्या क्या चीजें छूट गया है, रह गया है? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक को किस चीज से मापते हैं? रेफ्रेक्टोमीटर, रेफ्रेक्टोमीटर, रिफ्रेक्टोमीटर। आगे हम क्या देखते हैं? कोणीय दूरी, कोणीय दूरी, कोणीय दूरी को किस चीज से मापते हैं? कोणीय दूरी को हम लोग मापते हैं सिक्सटेंट। आगे क्या देखते हैं? वह आगे तो वाहन चाह तो देख ली हम लोग। और क्या देखे हैं? कौन क्या चीज बाकी रह गया है? बाकी लगभग हो चुका है, और जो भी बच जाएगा उसको हम आप लोगों को पीडीएफ में दे देंगे। ठीक है, दूध का घनत्व किस चीज से मापते हैं? दूध का घनत्व, दूध का घनत्व, लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। और दूध की शुद्धता, क्या है? दूध की शुद्धता,
दूध की शुद्धता को भी हम लोग क्या है लैक्टोमीटर से ही मापते हैं, ठीक है। और क्या रह गया है, श्यानता। श्यानता को हम लोग किसको मापते हैं, विस्कोमीटर से, क्या, विस्कोमीटर से, विस्कोमीटर से, ठीक है। छूट गया है। रेडियो सक्रियता की दर को किस चीज से मापते हैं, रेडियो सक्रियता की दर, रेडियो सक्रियता की दर, रेडियो सक्रियता की दर को हम लोग किससे मापते हैं, तो गीगर मूलर काउंटर, गीगर मूलर काउंटर, लाइट आ गया। हम लोग क्या देखे, अपवर्तनांक को किस से मापते हैं, तो रिफ्लेक्टोमीटर से मापते हैं, कोणीय दूरी को ससेप्टेंट मापते हैं, और क्या ससेप्टेंट है ना, ठीक है। दूध का घनत्व, दूध की शुद्धता को मापते हैं लैक्टोमीटर से, श्यानता को विस्कोमीटर से, और रेडियो सक्रियता की दर को मापते हैं गीगर मूलर काउंटर से, ठीक है। आगे हम कुछ और चीजें हैं, जैसे कि वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा जो है, वर्षा जो होती है उसको हम लोग मापते हैं रेन गेज से या फिर तो हाइटोमीटर से। अब क्या है, आवृत्ति है उसको किस चीज से मापते हैं, ऑसिलोस्कोप से मापते हैं। और कुछ बच गया, भूकंप है उसको मापते हैं रिक्टर स्केल पर मापते हैं सिस्मोग्राफ से, ठीक है। बाकी जो भी बच जाएगा उसका पीडीएफ क्या है, हम टेलीग्राम चैनल जीवन की ज्योति पर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। आप वहां से जा करके देख लेंगे, और जो भी चीजें रिवाइज करना है आप क्या पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे का मेरा टॉपिक रहेगा वेक्टर एंड स्केलर, सदिश राशियां अदिश राशियां को पहचानने के लिए आ जाता है। एक होती है प्रदिश राशियां, वो भी कहीं कहीं रहती है, वो भी कहीं कहीं कुछ मतलब है, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। और वेक्टर निकालने के लिए तो वैसा अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हाँ पहचानने के लिए रहता है। सभी चीज़ों को देख लेंगे, जो भी चीज़ें हैं सब देख लेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद।